नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों के साथ और आप लोगों के बीच। आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के केस की सुनवाई है। आपको पता हो ना हो, अंदाजा हो ना हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। और सबसे पहली बात, मैं जो हमेशा कहता रहा हूं, आप लोगों से कहता आया हूं कि राहुल गांधी लीड कर रहे हैं इस समय। राहुल गांधी पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। राहुल गांधी मोदी के दिमाग पर छा चुके हैं इस समय, जिसका परिणाम आपके सामने है, जो आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आएगा। राहुल गांधी नहीं चाहते कि उन्हें कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से अभी मिले, कम से कम अभी। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, कारण क्या है। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि संभवतः पूर्णेश मोदी नरेंद्र मोदी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और पूरी जानकारी समझ लीजिए या रिसर्च समझ लीजिए, उसका रिपोर्ट्स या उसका परिणाम ये कहता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से माइंड गेम में राहुल गांधी से हार चुके हैं। कांग्रेस इस समय एज पर है, कांग्रेस इस समय बढ़त हासिल कर चुकी है देश की पॉलिटिक्स पर, नरेंद्र मोदी के दिमाग पर। और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट चुकी है कांग्रेस से। राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी से। और जो जो इस बारे में मैंने आपको बताया था, वो सीधे सीधे धीरे धीरे सामने आ रहा है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पे अब माफी नहीं मांगेंगे। ये उनका माइंड गेम है, ये उनका नरेंद्र मोदी को शह और मात है, चेक और मैट है। नरेंद्र मोदी का हारना तय है, नरेंद्र मोदी का जाना तय है। और ये तय किया है राहुल गांधी ने। और मैंने कई बार आपको ये बताया कि कारण क्या है, इसके पीछे राज क्या है। और इसके मूल कारणों में से सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी का वेल एजुकेटेड होना और नरेंद्र मोदी का अनपढ़ होना है, नरेंद्र मोदी का अशिक्षित होना है। और भी बहुत सी बुराइयां नरेंद्र मोदी में हैं, बहुत से दुर्गुण नरेंद्र मोदी में हैं, जो उन पर हावी धीरे धीरे हो चुके हैं, हो रहे हैं। शुरू में नरेंद्र मोदी को मीडिया ने, सुपारी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, देश के पूंजीपतियों ने, और देश के पूंजीपतियों का ही मीडिया है तो मीडिया भी उनके साथ है, वो आप समझ सकते हैं। सिर्फ देश नहीं, देश और विदेश के पूंजीपतियों ने, और सिर्फ पूंजीपतियों ने नहीं, कुछ नंबर 1 और 2 की रेस में खड़े देशों ने, जैसे अमेरिका और चीन की मिली भगत का, की साजिश का नतीजा था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका दोहन जो करना था, अमेरिका को उनसे फायदा जो लेना था, चीन को
अब वो ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी एक सीधे कह सकते हैं कि पके पकाए खाए खवाए आम हैं, यानी अब गुठली बचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, ना अमेरिका को, ना चीन को, ना पूंजीपतियों को, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना आरएसएस को। नरेंद्र मोदी फिर भी अगर कहीं अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, कहीं अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो अब मोदी जनता पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर पूरी पकड़, पूरा कब्जा नरेंद्र मोदी का है। माफिया की तरह, डॉन की तरह वो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने आए, बोले, खड़ा हो सके, या कम से कम सच बोलने की हिम्मत कर सके, कोई नहीं है। और यही कारण है कि आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ छुड़ाने लगा है, हाथ पीछे खींचने लगा है, अपने रास्ते बदलने लगा है। या यूं भी कह सकते हैं कि आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी को बचाए या अपने आप को बचाए। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने, नरेंद्र मोदी की चालों ने, नरेंद्र मोदी के कर्मों ने भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी बना करके छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में कौन है जो ये स्टेक लेना चाहेगा? कौन है जो ये जिम्मेदारी लेना चाहेगा कि आगे हम भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जलाओ पार्टी बनाए रखेंगे, या भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लाएंगे? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। एक आदमी है, योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ को अवसर मिले तो वो भारतीय जनता पार्टी को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, कम से कम संसद में विपक्ष में बैठने लायक स्थिति में ला सकते हैं। इतना तो योगी आदित्यनाथ कर ही सकते हैं। लेकिन ये आरएसएस कभी नहीं होने देगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अगर कोई दुश्मन है राजनीति में तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी और आरएसएस। अब इन दोनों से एक साथ योगी को टकराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की कमान उनको नहीं दी जा रही, नहीं दी जाएगी, यह अलग बात है। लेकिन मैंने शुरुआत की थी कल, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में वही होगा जो मैं अब तक आपको बताता आया हूं, या फिर आज आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में कोई फैसला नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी, क्योंकि वो एकाधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, चंद्रचूड़ के विवेक या सुप्रीम कोर्ट की अपनी अथॉरिटी और अपनी सोच या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो निर्णय आएगा उसके आधार पे, और खास करके वस्तु स्थिति को समझते हुए विवेका अधिकार के जरिए अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सीधे राहत दे दे, उन पर जो केस है उसको सेट असाइड कर दे, उसे खत्म कर दे, अगर इस तरह का निर्णय देता है जो कि उसके अधिकार में है और वो दे सकता है, अगर देता है
तो भी राहुल गांधी की जीत होगी। मैंने कहा कि आज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में वो राहुल गांधी की जीत होगी और मोदी की हार होगी। राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, उनके लिए जेल जाने की स्थिति बनती है, तो मैं समझता हूं भारत जोड़ो यात्रा, कुछ और लोग भारत जोड़ो यात्रा 2 को कुछ और लोग लीड करेंगे, खास करके प्रियंका गांधी लीड करेंगी और राहुल गांधी जेल यात्रा करके आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर पहुंचाकर छोड़ेगा। गुजरात के अलावा मैं बात कर रहा हूं, गुजरात पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी को वोट देगा, लेकिन उनको जिताएगा, लेकिन पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें वो लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की असली औकात, असली भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे नरेंद्र मोदी ले जाकर खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो देश को 1947 से पीछे ले जाकर खड़ा कर चुके हैं। तो परिणाम चाहे जो भी हो आज सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को होगा। ये इस व्यूह रचना में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरी तरह से सफल हुए हैं और सफल हैं। बड़ी अच्छी प्लानिंग के तहत राजनीतिक तरीके से नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा का सदुपयोग किया है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी शिक्षा का भी दुरुपयोग करते हैं, भले ही उच्च शिक्षा हासिल कर लें लेकिन बनते डॉन ही हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा का भरपूर सदुपयोग किया है, नरेंद्र मोदी को परास्त करने में, पिछाड़ने में, धक्का देने में, धकेलने में, पीछे करने में और अपने आप को ऊपर ले जाने में, अपने आप को इस देश के काबिल बनाने में, अपने आप को यह साबित करने में कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री के काबिल हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी। देश अपने विवेक से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेगा, ये मेरा कह सकते हैं भविष्यवाणी है। राहुल गांधी हर हाल में 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी उसके लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने स्वयंभू घोषणा भी कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को रौंदते हुए, अपने नेताओं के ऊपर चढ़ करके नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर चुके हैं। यह काम उन्होंने सिर्फ अपनी झेप मिटाने के लिए या अपने नेताओं को यह संदेश देने के लिए कि नहीं मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, या अपनी पार्टी को यह संदेश देने के लिए कि कोई सामने मत आना, या राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को धमकाने के लिए कि कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए, संभल के रहना। इस स्ट्रैटेजी में अगर नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे, और जो कहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद करेंगे, वो तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो जुमला ही है, उस पर कोई तर्क या वितर्क नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपनों को डराने के लिए, अपने नेताओं को डराने, अपनी पार्टी को डराने के लिए, आरएसएस को डराने के लिए ये बातें कही कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन आरएसएस अब उनका साथ छोड़ चुका है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, ये बात आप नोट करके रख लीजिए कि आरएसएस पूरी तरह से, पूरी संलग्नता के साथ
पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत लगा करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लग चुका है। ये इस बात को अभी भले ही ना समझ पाए, थोड़े दिन में आपके सामने आ जाएगा। और राहुल गांधी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है इन चीजों से, इन बातों से। राहुल गांधी हर हाल में अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों पर, दुष्कर्मों पर पर्दा डालना है, क्योंकि उन्होंने जो देश को लूटा है, देश पे डकैती डाली है, देश को लूटकर कुछ गुजराती चोरों तक देश की सारी समृद्धि को सीमित कर दिया है, उस पर पर्दा डालने के लिए जो बैंकों को लूट करके अडानी अंबानी को दे दिया है, या विदेशों में जमा करवा दिया है, या काले धन को अंडरग्राउंड करके जो नरेंद्र मोदी विनोद अडानी जैसे लोगों को समर्पित कर दिया है, सौंप दिया है, और उसके जरिए धीरे धीरे भारत में अंडरग्राउंड तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की संस्थाओं को, भारत के खनिज को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत के एयरपोर्ट को, भारत के पोर्ट को, भारत के रेलवे को, भारत के रोड को, सब कुछ अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, कुछ गुजराती चोरों को देना चाहते हैं। उस को पूरा करने के लिए, उस ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस पाप का जो परिणाम होगा, और इसकी जांच जब सामने आएगी, जब ये पकड़े जाएंगे, जब ये कुर्सी से नीचे आएंगे, बाद में क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खाए जा रही है। वो देश चलाने के लिए नहीं, देश चलाने में तो पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, आपको भी पता चल चुका, देश को भी पता चल चुका। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सीधी सी बात, कोई जुमला छोड़ें, कोई झूठ बोलें, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर कुछ महत्व है, अगर कुछ सच्चाई है, तो बस इतनी सी कि नरेंद्र मोदी अपने आप को, अमित शाह को, कुछ गुजराती चोरों को, गुजराती लाबी को, या जिनको नरेंद्र मोदी ने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक पर रख करके देश के सारे सिस्टम को हाईजैक करके फायदा पहुंचाया है, उन आरोपों से बचने के लिए, उन अपराधों से बचने के लिए, और उससे उठने वाली परिस्थितियों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी हर हाल में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। यही उनकी लड़ाई और जंग है।